स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज का अपना टॉपिक है शेयरिंग ऑफ अ चार्ज बाय द कैपेसिटर्स, और सिंपली इसी में नेक्स्ट टॉपिक भी हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग। मतलब शेयरिंग करते समय क्या आएगी एनर्जी, कुछ एनर्जी लॉस होगी, वो भी अपने को नेक्स्ट टॉपिक में देखना है। ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा इसी के बाद है। जैसे हम शेयरिंग ऑफ चार्जेस कंप्लीट कर लेंगे कैपेसिटर्स के बीच में, उसके बाद ये लॉस ऑफ एनर्जी भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है शेयरिंग। तो अगर हम चाहें तो कैपेसिटर्स की, एक कैपेसिटर्स की एनर्जी दूसरे कैपेसिटर्स के बीच शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर शेयर करेंगे तो क्या क्या पोटेंशियल में चेंजेस आएगा, चार्जेस में चेंजेस आएगा, सीरीज और पैरेलल में रखेंगे तो क्या चेंजेस आएगा, वो सारी चीजें अपने को यहां देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो इसके लिए भी दो केसेस बनेंगे। पहला केस अभी देख लेते हैं, फिर दूसरा केस में, जब इसके बाद पहला केस के बाद दूसरा केस स्टार्ट करेंगे तो वहां उसके बारे में समझेंगे। पहला मैं सिंपल सा केस क्या मान लेता हूं, दैट मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। ठीक है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, C हो गया, V हो गया, और अपने पास जो चार्जेस है इसके बीच में, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इसमें Q चार्जेस हैं। Q1 चार्जेस मान लेता हूँ इस प्लेट का, मतलब इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है, Q1 चार्ज स्टोर्ड है। ठीक है, एक सेम टू सेम और इसी तरह से मैं कैपेसिटर मान लेता हूं जिसका कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, चार्ज Q2 है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है। सिंपल सी बात समझ आई। चलो, ये दो केसेस आ जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में हम शेयरिंग कराएंगे। ठीक है, सिंपल दो केस देख लेते हैं अपने कोर्स में, दो कैपेसिटर्स के बीच के ही शेयरिंग करना है। वैसे आप 3 का कर सकते हो, 4 का कर सकते हो, अपने हिसाब से आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। अपनी हमें नॉर्मल 2 के देखना है, अपने कोर्स में भी 2 का ही है। चलो, तो मैं सिंपल क्या पुट कर सकता हूं, दैट जो हमारा नेट अभी बिफोर, सिंपल सा क्या लिख सकता हूं, BEFORE, बिफोर शेयरिंग। तो नेट चार्ज क्या होगा, ठीक, तो बिफोर शेयरिंग व्हाट इज नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स, तो ये अपने को सबसे पहले निकाल लेते हैं। फिर आफ्टर शेयरिंग क्या चार्ज आएगा वो भी अपने को निकालना है। तो अपने को एक टाइप का डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो नेट चार्ज बिफोर शेयरिंग, मतलब शेयरिंग करने से पहले नेट चार्ज क्या आएगा, तो नेट चार्ज Q टोटल या फिर Q नेट लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। सिंपल सा है। चलो, तो इसकी जगह Q टोटल इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, Q1 की जगह मैं सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, आपको याद आया फॉर्मूला, दैट क्या होता था, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। सिंपल यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, C1 V1, इसके लिए चार्ज 1 के लिए हो जाएगा, और इसे चार्ज 2 के लिए क्या हो जाएगा, C2 V2। ठीक है, इसको रब करे दे रहा हूँ, C2 V2। तो ये आ जाएगा अपना टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया, आगे बढ़े। चलो, अब आता है, आप नेक्स्ट करेंगे ये वाले को, अपने को चार्ज का वैल्यूज को याद रखना है, मतलब याद रखना है, आपको ध्यान रखिएगा। अब मैं इन दोनों को क्या कर दे रहा हूं, इसी पहले ही केस में बिफोर शेयरिंग, अब आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग, जब शेयरिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर शेयरिंग के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या आया, ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को कहीं लिख दूं क्या, ऊपर लिख देता हूं सबसे ऊपर। तो अपना फॉर्मूला क्या आया था, Q टोटल इज इक्वल्स टू CV1 प्लस C2 V2। ठीक है, याद तो रहेगा ही, फिर भी लिख देते हैं, ये आ जाएगा। अब नेट चार्ज आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग कर देते हैं पहले, फिर अपना निकालेंगे डेरिवेशन। तो ये क्या कर देता हूं मैं, इस तरह से इसको शेयर कर देता हूं। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव प्लेट के साथ अटैच कराया, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव प्लेट के साथ ऐड कराया, मतलब अटैच कराया, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ।
ठीक है, यही आ जाएगा अपना केस 1। और केस 2 में क्या करेंगे, हम जस्ट पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करेंगे। तो केस 2 में आप ध्यान रखिएगा, केस 2 में जब पढ़ेंगे अभी इसके बाद, तो केस 1 में अभी ध्यान दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, आफ्टर शेयरिंग नेट चार्ज क्या आएगा, आफ्टर शेयरिंग मतलब शेयरिंग करने के बाद क्या चार्ज अपना प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल क्या चार्जेस आएगा अपना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, क्या क्या चीज ध्यान रखने वाली है, दैट यहां पास जो अपना पोटेंशियल होगा, मतलब शेयरिंग के कारण इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों ही पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ऐसा कैसे होगा भाई लोग, ये सिंपल सी बात है। अगर प्रीवियस लेक्चर ध्यान से सुने हो तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। फिर भी बता देता हूं दैट V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू, मैं V लिख सकता हूं क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, बट चार्ज एज ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इनमें पोटेंशियल का फ्लो होते रहेगा, मतलब चार्ज का फ्लो होते रहेगा जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं हो जाते, मतलब जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और इसी केस को हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, जब शेयरिंग ऑफ अ चार्ज, मतलब चार्ज की शेयरिंग होती है, जब हम दो कैपेसिटर्स को एक थिन वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उनके बीच में जो पोटेंशियल और चार्ज की शेयरिंग होती है, अब उसके कारण जो न्यू पोटेंशियल जनरेट होता है उसे कॉमन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, टॉपिक रब कर दूं क्या यार, थोड़े जगह बने अपने को। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज अपना ध्यान रखना, ठीक है, तो थोड़ा सा और जगह आ गई। तो अब अपना यूनिट क्या आ जाएंगी, आफ्टर शेयरिंग की अगर बात करते हो, आफ्टर शेयरिंग के बाद जो हमारा चार्ज है, चार्ज तो Q1 ही रहेगा। अब मैं मान लेता हूं Q टोटल डैश TOTAL टोटल। अब इस बार मैं मान लेता हूं जो चार्जेस आया इस बार, अब चार्जेस में भी कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, चार्जेस में भी कुछ चेंजेस आएंगे क्योंकि ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लेता हूं Q2 इज लेस देन Q1, Q1 का चार्ज ज्यादा है, सॉरी मान लेता हूं Q1 का चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू द Q2 से मुकाबले। तो इन दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब इनमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस का इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों के लिए चार्जेस क्या हो जाएंगे, सेपरेट, मतलब कुछ नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज भी तो यहाँ ट्रांसफर ही होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चार्ज का भी चेंज हो गए तो इसलिए Q डैश भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो Q डैश टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस यहाँ भी Q2। अब Q1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि अब पोटेंशियल क्या आ जाएगा अपना, V1 और V2 तो इक्वल है यानी कॉमन पोटेंशियल से, तो हम V1 और V2 की जगह क्या लिखेंगे, सिर्फ V लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V, और ये आ जाएगा आपका Q टोटल। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ से रब करके ऊपर का भी रब हो गया, तो अब पूरा बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अब ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या, ऐसा मेरे को भी लग रहा है। अब ये बात को हटाना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी, अब मैं क्या लिख सकता हूं, ये आ गया मेरा इक्वेशन 1 और ये आ गया इक्वेशन 2। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, CONSERVATION, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से क्या लिख सकता हूं, दैट Q टोटल विल बी इक्वल्स टू Q डैश टोटल, मतलब जो पहले चार्ज था बिफोर शेयरिंग से पहले और चार्ज आफ्टर शेयरिंग, वो दोनों तो इक्वल ही होंगे, मतलब टोटल चार्जेस जितना सिस्टम में था वो उतना चार्जेस तो प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, चार्जेस को क्या हम कहीं से लीक कर रहे हैं, क्या नहीं लीक कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना सिस्टम में चार्ज प्रेजेंट है उतना ही सिस्टम में चार्ज प्रेजेंट रहेगा। किसके हिसाब से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ सिस्टम, तो जो
चार्ज जितना प्रेजेंट है उतना प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, तो Q टोटल कितना आया है अपना, Q टोटल की जगह C1 V1 प्लस C2 V2 लिख सकता हूं, और Q डैश टोटल की जगह ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं, मतलब C1 V प्लस C2 V। ठीक है, नीचे का रब करे दे रहा हूं, अब अपना काम हो गया। अपना ये जो इक्वेशन आ गया, अब अकॉर्डिंग टू यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और V को कॉमन निकाल सकता हूं, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा मेरा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। तो अब आ जाएगा इतना पोटेंशियल अपना आएगा। ठीक है, चार्ज मतलब जब चार्जेस को हम शेयर करेंगे, कैपेसिटेंस के चार्जेस को चेंज करेंगे मतलब शेयर करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अपना क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा केस 1 के लिए, मतलब केस 1 में क्या हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कराया था। टाइम कितना हो गया, 11 मिनट। चलो नेक्स्ट वाले में भी इतना ही टाइम लगेगा। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। अब आफ्टर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग, वो छोटे छोटे चीजें अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब रब कर देता हूं। सिंपल सी बात है। अब केस 2 से, केस 2, ठीक है, केस 2 में भी सेम टू सेम यही केसेस शुरू में लेंगे, मतलब बिफोर शेयरिंग के लिए क्या आ जाएगा, ऊपर वाला भी रब करना भूल गया क्या, ठीक, बिफोर शेयरिंग चार्जेस। ठीक है, चार्ज शेयर करने से पहले, मतलब क्या कैपेसिटेंस के चार्ज शेयर करने से पहले अपनी Q टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिख सकता हूं, और Q1 की जगह क्या लिख सकता हूं। अब एज हम चार्जेस के चेंजेस कर दें। केस 2 में हम क्या कर दे रहे हैं, केस 2 का सबसे पहले मॉडल देख लो। ठीक है, मॉडल देख लेते हैं तो फिर ज्यादा आसान होगा। केस 2 में अपने को करना क्या है, शिफ्ट टू शिफ्ट। अब ये जो पॉजिटिव प्लेट है उसको नेगेटिव के साथ अटैच कराना है, और जो ये नेगेटिव प्लेट है उसको पॉजिटिव के साथ अटैच कराना है। ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। तो इसका पोटेंशियल कितना था, V2। तो अब इस बार क्या आ जाएगा, इसके कारण जो अपना Q1 जो चार्जेस आएगा, मान लेता हूं ये Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ठीक है, ऐसा अगर केस है तो मेरा क्या आ जाएगा, Q1 माइनस ऑफ Q2, क्योंकि यहां अपोजिट चार्जेस मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। मतलब ये वाला चार्जेस अगर पॉजिटिव का चार्ज और नेगेटिव चार्ज सबसे पहले बैलेंस होंगे। ठीक है, बैलेंस होने के कारण पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, बट Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो यहां अपना कुछ अमाउंट ऑफ डेल Q1 अपने पास शेष रह जाएगा, मतलब बच जाएगा। ठीक है, डेल Q1 चार्ज बच जाएगा। अब ये डेल Q1 चार्ज दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और एज दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण अब इन दोनों का चार्ज फिर से क्या हो जाएगा, एज अ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला प्लेट जो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पास नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा ग्रेटर है, तो ये पॉजिटिव को क्या कर जाएगा, खा जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लेट क्या हो जाएगा, टोटली नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, और इंडक्शन के कारण इसमें इक्वल चार्ज और इसमें इक्वल चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ बात कॉन्सेप्ट समझ आया, मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्जेस एक चार्ज दूसरे को कम कर रहा है, तो इसलिए Q1 माइनस ऑफ Q2 लिखूंगा। तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा, बिफोर शेयरिंग, मतलब शेयरिंग करने से पहले की बात है। मैंने शेयरिंग के बाद की बात बता दी थी, सॉरी, शेयरिंग करने से पहले भी नेगेटिव ही रहेंगे, तो मतलब यहाँ C1 V1 माइनस ऑफ C2 V2 ही रहेगा। ठीक है, और इक्वेशन क्या थी, C1 V1 माइनस ऑफ C2 V2, यही तो आता था अपना इक्वेशन, ये आ जाएगा Q टोटल। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग के बाद, आफ्टर शेयरिंग, ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट अभी बताया ना उसको ध्यान रखना कि कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर हम अपोजिट सेट कर देंगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा के रखना, वो अभी यहाँ यूज नहीं होगा, वो लॉस इन एनर्जी में उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी में
मुंह से निकला नहीं, इसकी इस कॉन्सेप्ट के लिए भी वो जरूरी है। चलो बिफोर शेयरिंग के लिए ये वाला अपना कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मतलब क्यू टोटल, और आफ्टर शेयरिंग क्यू टोटल क्यू डैश टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 V पोटेंशियल फिर से क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तो CV1 CV प्लस C2V। तो ये सिंपल क्या, ये दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1, और इसे क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, हो गया। चलो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से हम क्या लिख सकते हैं, दैट क्यू टोटल इज इक्वल टू क्यू डैश टोटल होगा। चलो ठीक है, अब जो कि अपोजिट चार्ज सेटअप कर रहे हैं, तो इसीलिए अपना तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ही इक्वेशन में। और क्यू टोटल अपना जो शुरू वाला आया था वो क्या आया था, ये आया था अपने पास C1 V1 माइनस ऑफ C2 V2। ठीक है, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये क्यू टोटल इसके लिए क्या आया था अपना CV प्लस C2V। तो यहाँ पास से फिर से इक्वेशन C1 V1 माइनस ऑफ C2 V2 इज बाय C1 प्लस C2 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू V। अब बस इसमें एक चीज का डिफरेंस है कि यहाँ माइनस साइन आ गया है, वो पीछे वाले में प्लस था। तो जब चार्जेस को क्या कर देंगे, अपोजिट चार्जेस ऐड करेंगे, तो हमारे जो पोटेंशियल वैल्यू है वो भी कम आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल वैल्यू यहाँ अपने को कम देखने को मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। अब लॉस इन एनर्जी देख लेते हैं कि क्या एनर्जी की लॉस होगी एक पूरे के पूरे रिएक्शन में। ठीक है, अब इस तरह से अब चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है। अब लॉस इन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक सुन लो। ठीक है, फिर रब करके आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी किस तरह से लॉस होगी, देखो जब चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं एक कैपेसिटेंस से दूसरे कैपेसिटेंस में, ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ट्रांसफर हो रहा है, एक तरह से बोल सकता हूँ। ठीक है, जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, यानी चार्ज का ट्रांसफर होता है, वर्क डन होता है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं, तो वहां कुछ अमाउंट ऑफ हीट की भी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, हीट की प्रोडक्शन होने के कारण ये जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की लॉस होगी, हीट के फॉर्म में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी लॉस होगी। तो इसीलिए अपना यहां एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। तो चार्ज ट्रांसफर करने के वक्त कुछ एनर्जी का भी लॉस होगा, वो अपने को यहीं देख लेना है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, और बोल सकते हैं ड्यूरिंग कनेक्शन बिटवीन टू कैपेसिटेंस। तो सिंपल अपने पास एक इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज दैट मैं एनर्जी से क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बिफोर शेयरिंग के लिए वो आ जाएगा, बिफोर शेयरिंग के लिए है ये बिफोर शेयरिंग। तो शेयरिंग करने से पहले 1/2 CV² मेरा फेवरेट है, इसी को यूज करके मैं सॉल्व करता हूँ, आगे हर जगह यूज करता हूँ। हाफ ऑफ CV², तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कैपेसिटेंस 1 के लिए बिफोर शेयरिंग से पहले C1 V1। ठीक है, उसी तरह से टोटल है U टोटल है, ये U टोटल इज इक्वल टू, तो इसी तरह से 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, बिफोर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग देख लेना, लिख लेना, तो टोटल इज इक्वल टू U डैश टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 C1, और इसके बाद पोटेंशियल तो अपना दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो CV1 इस तरह से लिख सकता हूँ, और ये हाफ ऑफ C2 V²। ठीक है, तो इसी को एक और इक्वेशन अगर मैं करना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, C1 प्लस C2, और ये V इस तरह से लिख सकता हूँ, V का स्क्वायर होगा जनरली, V का स्क्वायर। ये आ गया मेरा एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब अपने पास जो नेट टोटल एनर्जी जो लॉस होने वाली है वो क्या कर सकता हूं, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, मतलब कनेक्शन करने से पहले, कनेक्शन करने के बाद, ठीक है, कनेक्शन करने से पहले क्या एनर्जी थी, फिर कनेक्शन करने के बाद एनर्जी लॉस होगी, ठीक। तो उन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं पहले और बाद को, तो बीच वाला चीज मिल जाएगा, मतलब कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो मेरा जो नेट डेल यू आएगा वो क्या आ जाएगा, यू टोटल माइनस ऑफ यू डैश टोटल। सिंपल सी बात समझ आई। तो यहां पर से अपना पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं जो कि लॉस होगी एज इन अ फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो मैं क्या सिंपली दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, ये इक्वेशन मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। चलो रब कर देता हूं, याद रहेगा। यहां पास से नीचे वाले को तो एक को तो बचा ही लेता हूं। अब मैं डेल यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, यू टोटल की वैल्यू कितनी आई थी, हाफ ऑफ क्या आया था, C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर, और ये इसकी जगह माइनस है तो माइनस हाफ ऑफ C1 प्लस C2 बाय V का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे रब कर देता हूं। चलो अब इसके बाद इसको 1 बाय 1 आप सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए। तो डेल u इज इक्वल्स टू हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे से कॉमन ले मान सकता हूँ, पूरे में से हाफ को 1 बाय 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, सिंपल सी बात है। अब मैं सेकेंड क्या बात करता हूँ, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ बाहर आ गया है तो बाहर रहने दो उसको, और उसकी जगह C1 प्लस C2 का V का स्क्वायर, ये आ जाएगा इस तरह से ब्रैकेट। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ इसकी जगह C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ ये स्क्वायर है ना, माइनस ऑफ C1 प्लस C2, और V की जगह जो अपना पिछली बार केस आया था भैया, जब शेयरिंग कर रहे थे चार्ज का, मान लेता हूं ये किसके लिए निकाल रहा हूं, लॉस इन एनर्जी किस केस के लिए निकाल रहा हूं, जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट के साथ अटैच कराते थे। तो हमारी V की वैल्यू उस समय क्या आती थी, V की वैल्यू अपनी आती थी, उसको साइड में लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए V की वैल्यू मेरी आती थी दैट C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, याद आया कुछ, और इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ऊपर मैं रब करे दे रहा हूं, डेल यू की जरूरत पड़ेगी मेरे को, टोटल ये भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये भी जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ अपने को आगे बढ़ते जाना है, 1 बाय 2 लिख देता हूं, और ये C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या लिख सकता हूं, ये वाला स्क्वायर, मतलब अगर इसको मैं सिंपल से सॉल्व करता हूं तो इसको किस तरह से लिख सकता हूं, सिंपल पूरे का स्क्वायर को छोड़ करके मैं इस तरह से इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। यहाँ पे इसको नया स्टेप बना लेना, ठीक है, मेरे पास जगह कम है, इसका स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बाय ये स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 आ गया। चलो नीचे का रब करे दे रहा हूं, ये फटाफट नीचे का रब। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ, सिंपल से अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको इसके साथ पूरे का एलसीएम ले लेता हूँ। चलो तो एलसीएम ले रहा हूँ एक ही बार में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, C1 प्लस C2 का होल ले सकता हूँ, और कर थोड़ा इंक चेंज करता हूँ, मार्कर चेंज करता हूँ, तो ये इसके साथ भी इंटू होगा, ये प्रोसेस पूरा इसके साथ भी इंटू होगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरी वैल्यू, साइड से एकदम लिखता हूँ, तो C1 का स्क्वायर
और ये v स्क्वायर प्लस ये इसके साथ भी इंटू होगा तो ये क्या आ जाएगा C1 C2 का v स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से क्या आ जाएगा ये वाला प्रोसेस पूरा इसके साथ भी होगा तो ये C2 C1 V2 का स्क्वायर और आगे क्या आ जाएगा अपना यूनिट। इसको रब करो भाई, बहुत जगह ले रहे हैं। हाँ थोड़ा सा, हाँ चलो सिंपल। तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ ये पूरा वैल्यू C1, ये पूरा C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 का स्क्वायर पूरा स्क्वायर। चलो ये आ गया पूरा का पूरा इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, तो डेल u इज इक्वल्स टू 2 ऑफ C1 प्लस C2 लिख सकता हूँ इस तरह से। और आगे का इक्वेशन पूरी तरह से इसी वाले में। अब इस वाले में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है भाई, दिमाग का धनिया हो रहा है, बहुत बड़ा इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ C2 और ये V2 और ये सिंपल। अगर इसको मैं क्या करता हूँ ए स्क्वायर एक a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2ab पॉजिटिव है तो ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और ये आगे यहीं से के नीचे ही लिखे दे रहा हूँ ना, माइनस ये पूरा होल का माइनस है। ठीक है, तो होल का माइनस मतलब इसको ब्रैकेट में अभी रख लेता हूँ तो अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये C1 C2 2 ऑफ a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी। ठीक है, ये पूरा का पूरा वैल्यू अपना आ जाएगा। अब ये पूरे के साथ माइनस इंटू होगा तो ये माइनस इसका माइनस और ये पॉजिटिव भी माइनस बन जाएगा और ये पॉजिटिव भी अपना माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई। चलो C1 C2, अरे इसको पूरा लिखा नहीं हो यार, C1 V1 प्लस C2 इसी में नहीं इनटू में रहेगा C2 V2, ये इस तरह से आ जाएगा। सही है, अब कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं। चल अब यहाँ पास से अपने क्या क्या चीज कर सकते हैं, ये पूरा स्क्वायर में है और ये पूरा स्क्वायर में है। सेम टू सेम वैल्यू है C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, वहां भी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, सिंपल। इसी तरह से ये एक और वैल्यू होना चाहिए था C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, दो चीज तो कैंसिल हो गई, मतलब कुछ ना कुछ तो कम हुआ कम से कम। अब इसी को थोड़ा सा आगे करते हैं, अब आ जाएगा। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं भाई लोग, ठीक है ना। चल अब अपने पास जो वैल्यूज बची हैं उसको आगे लिख लेता हूं। तो ये क्या आ जाएगा 2 ऑफ C1 प्लस C2 और ये ब्रैकेट में अब जो चीज बची है उसको लिख लेना है। तो ये अपने पास बचा है क्या, C2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 का स्क्वायर, ये वाला दोनों तो कैंसिल हो गया, और माइनस ऑफ 2 ऑफ C1 V1 C2 V2, ये पूरा वैल्यू बचा है। चलो ठीक है, ये वैल्यू अपने पास बची है। चल यहां तक लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है प्रॉब्लम। अब सब में से अपन कर क्या सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हो गया ये, इसको इसी में से कर देता हूं। ठीक है, ये वाला भी अपने काम नहीं आएगा इसलिए नीचे वाला भी रब करे दे रहा हूं। यहां पर से अपने को C1 V1 C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में कॉमन देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या कर लूंगा, मैं बाहर निकाल लूंगा। कौन चुई चुई कर रहा है बे? हाँ चलो, C1 C2 बाहर निकाल लूंगा और 2 ऑफ C1 प्लस C2 ये अपने पास दिया है बाद में। हाँ ठीक है बाद में, हल्ला
चलो तो ये आ जाएगा अपना वैल्यू। अब अपने पास बचा क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 नहीं v1 v2, इसके v1 v2 ये पूरा का पूरा बचा है। अब इसका फॉर्मूला लगा दो भाई लोग, सिंपल सा सॉल्व कर दो यार एक बार और, मतलब डेल u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 c2 बाई 2 ऑफ c1 प्लस c2, और ये पूरा का पूरा इसको क्या लिख सकता हूँ, पूरी तरह से लिख सकता हूँ v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, सिंपल सा। चलो आखिरकार सॉल्व हो गया। 30 मिनट वीडियो को हो चुके हैं। चलो राम नाम सत्य, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब यहां पास ये आ जाएगा आपका लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला, इसका एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके आगे जाके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब जो अपना एनर्जी आया था, एनर्जी लॉस्ट मतलब U माइनस डेल U, सिंपल लिख सकता हूं, वो हमेशा किससे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा ही होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, चाहे 0.1 चाहे 0.0001 आए, पॉजिटिव में ही आएगी वो वैल्यू, ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रिलीज ही होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है कि एनर्जी अगर चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो चाहे डिफरेंशियल चार्ज ही क्यों ना हीट के फॉर्म में निकले, बट कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती ही है, ठीक है। नो any conductor or no any insulator or not any work in this world is isolated, ठीक है, isolated सिंपल, सॉरी isolated बोल दिया, आइडल, आइडल मतलब कोई चीज इस दुनिया में आइडल है ये नहीं है। चलो तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आगे वाले वीडियो में सीरीज और पैरेलल वाला केस बाकी है, उसको अगले वाले वीडियो पे देखेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप पीडीएफ में डाउनलोड करो, छापना है छापो, जो करना है करो, अब आपकी मर्जी। पासवर्ड दे देना भैया, JP वर्ल्ड, तभी खुलेगा।